अब ये तो सारी तो कुछ नहीं, अब जाहिर हम सब जानते हैं कि अब ये डॉक्टर मारिया है, ये लोग, ये कोई वो नहीं है कि जनाब कोई जहाँ जज्बातियत नारेबाजी बात नहीं है, वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को देखिए, उनको भी ये लगता है कि होना चाहिए और होगा, और किस सतह तक हो सकता है ये भी आपने सुना। क्या क्या कहेंगे आप? देखिए वसीम, मेरा ख्याल है कि अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए कर लेना चाहिए कि जब भी डिप्लोमेसी को फिर दोबारा हुकूमत पाकिस्तान एक चांस दे रही है। आज सऊदी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के फिर जो ऑल वेदर फ्रेंड हैं सऊदी, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की भरपूर कोशिश ये है कि मामला इससे ज़्यादा एस्केलेशन लैडर के ऊपर ज़्यादा आगे ना जाए, आगे ना बढ़े। तो अभी भी पाकिस्तान बतौर रियासत एक मुतात और एक मैच्योर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होल्डिंग रियासत अपने तमाम जो पीस टाइम टैक्टिक्स हैं उनको एक्सरसाइज कर रहा है राइट नाउ एज वी स्पीक। जो डॉक्टर साहिबा बात कर रही है वो पाकिस्तान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात कर रही है, और वो तब की बात कर रही है कि जब ये पीस का जो चांस पाकिस्तान देना चाहता है इस पूरे खित्ते, देखिए सिर्फ खाली पाकिस्तान और भारत के लिए नहीं है ये ऑफर, ये पूरे खित्ते का मामला है, ये पूरी दुनिया के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका मामला है। तो ये खाली पाकिस्तान और इंडिया का से कंसर्न नहीं है। सो मेरा अभी भी ये ख्याल है कि रियासत पाकिस्तान भरपूर कोशिश करेगी कि किसी तरीके से मीडिएशन करके एक दोनों तरफ से टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश की जाए। अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, वी आर ऑल इन फॉर पीस, लेकिन हमारे इसमें हम एक व्हाट अबाउट द न्यू नॉर्म इशू, हाँ ये मेरा कि वो बैलेंस हम कैसे अचीव करेंगे कि जिसमें एट द एंड ऑफ द डे ये ना लगे कि जनाब हम ही अपोलोजेटिक रहे, हम ही जैसे बस सारा अमन का ठेका हमने ही ले लिया है और वो आए फिर उन्होंने काम किया और फिर सब आगे के चलो चलो लड़ाई माफ करो। तो ये वो बैलेंस कैसे अचीव करेंगे अगर हम उस तरफ जाते हैं जहां आप कह रहे हैं? वो बैलेंस तो फिर आपने चॉइसेस करनी है कि अब आप इस वक्त डेटरेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किस हद तक आगे जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए है, और क्या आपकी इस वक्त डेटरेंस एस्टैब्लिश करने की एक पॉलिसी है या नहीं है। ये मैं परसों से बात कर रही हूं कि हमारे पास ये क्या गारंटी नहीं होगी कि आज से 8 महीने बाद फिर कोई पहलगाम के नाम पे कुछ और हो, उसका नाम कल पुलवामा था, आज पहलगाम है, कल कुछ और। 2019 में जहां से मामला शुरू हुआ था, 2019 में जहां से मामला शुरू हुआ था, जहां पे खत्म हुआ था, अब उससे अगली इंतहा पर दोनों मुबालिक इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। अगर यहाँ पर इस वक्त इस मामले को सेटल ना किया गया और इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, चाहे वो डिप्लोमेसी के थ्रू हो, चाहे वो पावर की एग्जिबिशन के थ्रू हो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दोनों मुल्कों को बनाने हैं वसीम, जिसमें ये तय होगा कि आइंदा इस लेवल तक के मामला नहीं जाएंगे, उसमें गारंटर्स होंगे, उसमें पूरी दुनिया। लेकिन वो तो फिर एक पहलगाम रचा कर कह देते हैं ना कि जनाब आपने दहशतगर्दी कर दी, अब सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस खत्म, अब नया दिन है आज। नहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कोई नहीं है, टर्म ऑफ रेसम ऑफ पावर का ही है। एक बार पाकिस्तान को दिखाना है कि देखें इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर पहलगाम पे ये हमारा रिस्पांस था, अगर अब आइंदा होगा तो इससे बड़ा होगा, यही जबान समझेंगे ये लोग, वरना एग्रीमेंट्स तो दे आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। कहां गया इंडस वाटर, एक सेकंड, कहां गया यूक्रेन में, कहां गया यूक्रेन का डिफेंस ट्रीटी जो सबने उनको लिख के दी थी जब उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना खत्म किया था। ये जो जमीनी हकायक होते हैं, मसला कश्मीर से शुरू कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा ने रायशुमारी का कहा था, वो तो असल गारंटी आपका एक ही है, वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ। इकोनॉमी को देर लगेगी, मिलिट्री स्ट्रेंथ आपकी है। अगर आप किसी के कांधे पे बंदूक रख के बैठेंगे इस वक्त, आज तो सांस ले लेंगे, तीसरी अगली बारी इससे ज्यादा बंदोबस्त वो करके आएंगे। गेम रूल्स ऑफ गेम हैव टू बी सेट नाउ एंड दे हैव टू बी सेट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। खबर में आपने कुछ किया हमारे साथ पुलवामा ही होते रहेंगे। देखिए, मेरा इस पे थोड़ा सा जो एक डिफरेंट ओपिनियन ये है कि वो आए, उन्होंने अटैक किया अपनी एयर स्पेस से, हमने अपनी एयर स्पेस से उनके 5 त्यारे ठोक दिए। उसके बाद अभी डॉक्टर मारिया हमें क्या बता के गई हैं कि उनसे 4 से 5 हमने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, नॉट ओनली वो जो सामने आउटपोस्ट होती है, जो चेक पॉइंट्स हैं, उनको हिट नहीं किया। 5 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, एक पोस्ट 5-6 नहीं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की बात हो रही है। वन ब्रिगेड, मैंने कहा ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 4 से 5 हज़ार लोग होते हैं, ब्रिगेड को हेडक्वार्टर एक ही आपने हिट। नहीं, मेरे एक से ज्यादा हो चुके हैं, वो हम इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। लेकिन वो हम कर रहे हैं, ये नहीं कि हम वो कोई हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, और ये है कि हम वी हैव जस्ट अलाउड इंडियंस के जी आप आए, आपने हमारे जो 5 टारगेट्स मेनलैंड के अंदर आपने वो उनको हिट किया, और उसके बाद हमने कहा जी प्लीज आपने कर लिया, हमने अब हम कुछ नहीं करेंगे। वी हैव ऑलरेडी उनको, इंडिया को इनफ पेन हमने पहुंचाई है इन टर्म्स ऑफ उनके जो 5 हमने तैयार कराया। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इट इज मोर देन इनफ, मैं ये कह रहा हूं
कि जाहिर है ये एक उधार है, वो बिल्कुल चुकाया जाएगा अपने जो भी हमारे जब भी फैसला होगा। लेकिन ये सिर्फ कह देना कि एट दिस पॉइंट टाइम के जी इंडिया मिलिटरली उसकी सुपीरियरिटी है या वो हमारे ऊपर हावी है, तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। काफ़ी अच्छे अंदाज से उसके दांत तोड़े जा रहे हैं हर सतह के ऊपर। बट यस अगेन वो जो है डिटरेंस की बात हो रही है, वो किस लेवल का है वो तो जाहिर है पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड करना है। तो हम रिस्पांसिबली बिहेव कर रहे हैं। सबके बाद भी उन्होंने 77 की का फिगर ऑफिशियल है ना हमारा, वो जो शरारत की ना, तो विच गिव्स अस इनफ रीजंस टू बिलीव कि अभी तक कि जितना हमने किया उससे बाज नहीं है। तो इस चीज़ को अगर किसी नुक्ते अंजाम तक पहुंचाना है तो कुछ और करना पड़ेगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि मैसेज ये होना चाहिए, यू कांट गेट अवे विद इट। अगर इफ वी अलाउ इंडिया टू गेट अवे विद इट दिस टाइम ऑल्सो, ये दोबारा होगा। ये इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ानी होगी कि इट बिकम्स अनवायबल कि आप इस तरीके से पाकिस्तान पे जारहाना कार्रवाई करें, दूसरी करें इकोनॉमिक हमारी जो मर्जी आपने तबाही फेरनी है आप फेरें, डिप्लोमेटिक फेरनी है, लेकिन ये मजाइल और ये अपनी औकात में रहें, ये मैसेज बड़ा जरूरी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेगमेंट बार बार ये स्टैंड ऑफ अफोर्ड नहीं करते। हाँ, हम इकोनॉमिकली भी बार बार ये स्टैंड ऑफ अफोर्ड नहीं करते कि बार बार ये ऐसे। मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेगमेंट जरा ये ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैन यू हियर मी? नहीं, आई थिंक डिस्कनेक्ट है। चले फिर हम आगे बात कर लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, कैन यू हियर मी? नहीं, राब्ता हमारा नहीं है, चलो वक्त कम है तो फिर हम अगले सेगमेंट में उनसे बात कर लेंगे। अभी इसको हम जरा कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं। एक एक क्विक कमेंट आप ले लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यू खावर साहब। आप राय में ये अगले 24 से 48 घंटे इसमें कोई और सरप्राइजेस होते हैं या क्या? बस क्विक 30 सेकंड्स का कमेंट तीनों दे दीजिएगा। जो इतलात हैं, कुछ लोगों से बात हुई है, पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़े पैगाम जो है अमेरिकन को और जो हमारे दोस्त हैं जो अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, उनके ज़रिए पहुंचा दिया गया है कि हम काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया है, अब साड़ी हो गई है बस। तो अगर आप इंडिया को समझा सकते हैं तो समझा लें। उसके बाद फिर अभी तक तो हम आपको ठीक है मुनासिब हद तक हम जा रहे हैं, उसके बाद फिर जो हमारा रिस्पांस आएगा फिर दुनिया को फिर इसके ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैसेज हैज़ बीन सेंड लाउड एंड क्लियर। अब देखते हैं कि अब इस मैसेज को दुनिया और इंडिया किस तरह रिसीव करता है, और ये जो कमिंग नाइट है मेरे ख्याल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 24 आवर्स। ऑलराइट मारिया। वसीम, मेरे ख्याल आईपीएल का जो सस्पेंड होना है टेल्स अस अ लॉट अबाउट कि आने वाला एक हफ्ता कितना टर्बुलेंट होगा। और मेरे नज़दीक अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि एक राउंड अभी और है दोनों ममालिक के दरमियान। ये अभी ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि एलओसी पर तो महाज बहुत गर्म है ही, वो तो मुसलसल चल ही रहा है बहुत ज़्यादा। आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक और आपस में जो इस कन्फ्रंटेशन है जो 6-7 की रात को हुई है उस लेवल की वो हो सकती है। मालिक साहब, सर ये जो पिछले 24 घंटे से ये वेव्स आ रही है ना ड्रोन, हाँ, ये मुझे एक प्रिल्यूड लग रहा है ऑफ अनदर मेजर इंडियन इंकर्जन का या स्ट्राइक का। ये ऐसे ही नहीं आ रही। हाँ। और डिप्लोमेटिकली भी अगले 48 घंटे इंपॉर्टेंट होंगे, मिलिटरीली भी होंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा पाकिस्तान की रिटेलिएशन के बजाय मुझे इंडिया की कोई एक फर्दर एग्रेशन होती नजर आ रही है। लेकिन अगर अब हुई तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान हैज़ नो ऑप्शन कि फिर उसको पूरे थिएटर को खोलेगा। और ये अगर अब सेकंड इंकर्जन मेजर हुई तो देन वी आर लुकिंग एट अ फुल स्केल वॉर। फिर हमें कोई बड़ा क्लियर होना चाहिए। वसीम, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट वो ये कि भारत को इस वक्त बड़ी शिद्दत से जरूरत है एक पाकिस्तानी जेट ट्रॉफी की। चूंकि हम ही कर चुके हैं, उनको इसकी तलाश है, इसलिए वो प्रोवोक भी करते हैं। वो चाहते भी हैं कि उनके हाथ एक पाकिस्तानी तैयारा पायलट लगे, तो वो जरूर शरारत करेगा। जैसे मैंने कहा एक और राउंड मुझे लगता है कि अभी भी होगा। राइट, थैंक यू वेरी मच मारिया, मालिक साहब, दे दे उसको यार, बहुत शुक्रिया। और नशरियात हमारी अभी एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस घंटे में कंक्लूड करने के लिए हमारे पास ये है आप कहने को, और बहुत फ़ख्र से बहुत इत्मीनान से कहने को है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल द रीज़न, तमाम तर वजूहात हमारे पास मौजूद हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा ऑफ कोर्स शहादतों पर मगमूम हैं, इसमें तो
कोई दो राय ही नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो बतौर मजमूई सूरत हाल है उस पर हम बहुत मुतमईन भी हों, मुस्तरब बिल्कुल ना हो, बहुत मसरूर हों कि ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है, अब आज तक कह रहे हैं, और इस आवाज़ को हमने कम नहीं होने देना है, चूँकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि जो राफेल जिस तरह गिराए गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया है, ये एक केस स्टडी है, ये अक़वाम आलम के लिए एक केस स्टडी, एक मौजू है कि मामला कैसे हुआ दुनिया की तारीख़ में आज तक। ये अगेन मैं नहीं कह रहा, ये आलमी जरीदे ये बात कह रहे हैं कि दुनिया की तारीख़ का ये अपनी नौयत का एक किसी भी जो फ़ज़ाई जो आमना सामना है उसका ये मुनफरिद तरीन वाक़या है। और उसके बाद ये ड्रोन्स का जिस तरीके से गिराए जा रहे हैं, जितने कम वक्त में जितने ज़्यादा ड्रोन्स गिराए गए हैं, ये भी अपनी नौयत का बिल्कुल अलग वाक़या है। मत भूलिए ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं कि तुमने क्या फ़ौरन मैं भी ये करता हूँ, नहीं, हमें चूज़ करना है अपना टाइम, अपना मौका, उसके बाद जवाब देना है। किसी के उकसाने पर हमने जवाब नहीं देना, कोई एक कोट एंड कोट पॉपुलर नैरेटिव की वजह से जवाब नहीं देना, बल्कि इस ऐसे मौके पे और ऐसी जगह पर जवाब देना है जो कि देर पा हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। और ये नशरियात AR न्यूज़ पर जारी है, जो कि ये भी एक महाज है, सच्ची खबरों का महाज। और अब आज से लुगत में एक नया मशवरा, एक नया जुमला ऐड कर लीजिए कि मीडिया के तनाज़ुर में कम से कम कि सच का अपोजिट झूठ नहीं, बल्कि सच का अपोजिट भारतीय मीडिया। तो आपको समझ जाए कि वो झूठ, वो एक ही बात हो गई बिल्कुल। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।